हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। एंड इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हम समझेंगे कि कहां पर किस पोर्शन पे हमको अपनी सावधानी बरतनी है ताकि हमारी सिली मिस्टेक्स नहीं हो। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, चलिए उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स आर सेलिंग मैंगोज kept in the packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. ठीक है, तो बॉक्सेस दिए हुए हैं और उसके अंदर मैंगोज रखे हुए हैं और हर एक बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ मैंगोज है, वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। तो हमको बोला गया है द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स। हमको मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालना है। तो हमको जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखिए हमको नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस दे दिया हुआ है। तो बोला गया 15 बॉक्स में 50 से 52 मैंगोज हैं, 135 बॉक्सेस में 56 से 58 नंबर ऑफ मैंगोज है और 25 बॉक्सेस में 62 टू 64 नंबर ऑफ मैंगोज है। इस तरीके से हमको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है और हमको बोला गया है मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालने के लिए। तो देखिए जो इधर मैं बोल रहा हूँ जो मिस्टेक का पॉइंट है वो किधर होता है, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए जो मिस्टेक पॉइंट है वो है हमारा एक्सआई निकालने में, क्लास मार्क निकालने में। क्यों, देखिए हम नॉर्मली हमारा जो क्लासेस क्या देता है, कॉन्टिन्यूअस देता है। 50 से 52, 52 से 55, 55 से 58 ऐसे कॉन्टिन्यूअस होता है। बट ये क्या किया, देखिए 50 से 52 दे दिया, फिर स्टार्ट किया 53 से 55, फिर स्टार्ट किया 56 से 58। ठीक है, तो हम जो एक्सआई निकाल के कॉमन वैल्यू ऐड कर देते थे तो वहां पर हमारा मिस्टेक आ सकता है। ठीक है, तो वो भी मिस्टेक कैसे आएगा मैं बता रहा हूं। देखिए तो हम लोग जो एक्सआई निकालते हैं, एक्सआई की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो नॉर्मली हम एक प्रोसीजर जो एक शॉर्टकट ले लेते हैं वो क्या है, हम सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते, हम सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते। फॉर एग्जांपल देखिए ये वाला हम एक्सआई निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सआई जब हम निकालने के लिए जा रहे हैं तो वो होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 50 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 100, 102 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जा रहा है, 51 हो जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनकी डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 50 से 52 कितना है 2, तो हम क्या करते हैं 2 ऐड करके लिख देते हैं और वो हमारी यहीं पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। देखिए 51 प्लस में 2 ऐड कर रहा हूं तो कितना आना चाहिए 53, बट सिंस यहाँ पर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंट दे दिया हुआ है, तो हमको कॉशन बरतना है बस। बट इस क्वेश्चन में एक फायदा क्या है कि सारे डिफरेंट नहीं है, सारे डिफरेंट नहीं है क्योंकि क्लास साइज सेम है। देखिए 50 से 52 2 का क्लास साइज है, 53 से 55 2 का गैप है, 56 से 58 2 का गैप है, 59 टू 61 2 का गैप है, 62 से 64 2 का गैप है। तो गैप सेम है बट सिर्फ यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम नॉर्मली क्या होता है, हम 2 ऐड करके जो कॉमन गैप होता है उसको ऐड करते हुए चले जाते हैं। बट यहाँ पर कॉमन गैप कितना है 52 से 50, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए गैप थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है देखिए, तो हमेशा हम जो डायरेक्ट ऐड करते हैं उसमें हम ऐसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे ताकि हमारा सिली मिस्टेक कैसे नहीं होगा। हम एक पहले वाले को निकाल देंगे फॉर्मूला यूज करके, अपर लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड केस में हम एक बार वापस से निकाल देंगे तो 53 प्लस 55 कितना हो रहा है 108, 108 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। तो देखिए डिफरेंस 2 की जगह कितना आ रहा है, डिफरेंस 3। अब मुझे समझ में आ गया यहाँ पर क्लास साइज, जो क्लास का साइज है वो सेम है। देखिए 2 का गैप है ना, यहाँ पे 2 का गैप है, 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 यहाँ पे 2 का गैप है और मैंने 2 का निकाल दिया तो इनका गैप कितना आ गया 3 का गैप आ गया। अब 3 के गैप में मैं इसको लिख दूंगा। ये 54 हो गया तो ये कितना हो जाएगा मेरा 57 और ये कितना हो जाएगा मेरा 60 और ये कितना हो जाएगा 63। एक बार चेक कर लेता हूं कि मेरा सही है कि नहीं है। तो 63 मैं इसको ऐड करता हूं, 62 प्लस 64 कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 120, 126 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 63। तो करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए एफआई का वैल्यू और एक्सआई का वैल्यू नॉर्मली बताता है कि हम जो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे कि एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। तो देखिए ये है एफआई, नंबर ऑफ बॉक्सेस होता है एफआई। तो एफआई की वैल्यू बड़ी है और एक्सआई की वैल्यू भी बड़ी है। तो इसको अगर हम लोग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे, जो डायरेक्ट मेथड है समेशन एफआई एक्सआई बाई समेशन एफआई, वो करने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा
कैलकुलेशन आएगा। तो इसलिए हम लोग किसमें चलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में चलते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का प्रोसेस फ्लो बता दो कैसे होगा। सबसे पहले आपको xi निकालना है, फिर आपको उसमें से एक मीन को एज्यूम करना है, एज्यूम्ड मीन लेना है। मान के चलिए a को मैंने ले लिया, एज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट मेरे को क्या निकालना है, di। क्या निकालना है, di। तो di की वैल्यू कितनी होती है, xi माइनस a। xi माइनस a मैं निकालते जाऊंगा। देन मेरे को एक बार xi माइनस a मिल गया तो मैं क्या करूंगा, h की वैल्यू डिसाइड करूंगा। ठीक है, और h का वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, h का वैल्यू नॉर्मली एक क्लास साइज का डिफरेंस लेते हैं। 52 से 50 है ना, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है यहाँ पे 2, तो नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में 2 आता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 2 ले। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि देखिए 2 के जगह अगर हम लोग दूसरा नंबर लेंगे तो और कितना इजी होगा। तो h की वैल्यू हमको डिसाइड करनी है। एक बार आपने h की वैल्यू डिसाइड कर दी तो आप क्या निकाल दोगे, ui। और ui क्या होता है, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। अब ये मिलने के बाद हम लोग रेडी हैं मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो मीन क्या हो जाता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस h होल इंटू समेशन fi ui डिवाइडेड बाई समेशन fi। ये फॉर्मूला डाल के हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे चलते हैं। हमको क्या चाहिए, a चाहिए। तो a क्या है, मिडिल वैल्यू ले लीजिए, ताकि जब आप माइनस करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपके नेगेटिव में नंबर्स आ जाएंगे, नीचे आपके पॉजिटिव में नंबर्स आ जाएंगे, और बीच वाला क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, di। ठीक है, di, और di का वैल्यू कितना है, xi माइनस a। xi माइनस a। अब देखिए 57, ये xi है 51, हम और इसको हम लोग एज्यूम किए a, तो 51 माइनस 57 करना है तो कितना हो जाएगा, -6। 54 माइनस 57 करना है, कितना हो जाएगा, -3। 57 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 0। 60 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 3। 63 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए xi माइनस a मैंने निकाल लिया। अब मेरे को h का वैल्यू फाइंड करना है। तो h का वैल्यू नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, क्लास का डिफरेंस है ना, जो क्लास साइज लेते हैं। तो 52 माइनस 52 लेते हैं, बट 2 से लेंगे तो 3/2 जब कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, मतलब डेसिमल में आ जाएगा। फिर डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है, फिर डेसिमल आएगा, फिर एडिशन में डेसिमल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, h की वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं, ये कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, और कॉमन मल्टीपल क्या है, 3। तो h की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेते हैं, 3। ठीक है, 3 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, ui निकालेंगे। तो ui कितना हो जाएगा, देखिए हम निकाल रहे हैं ui। तो ui कितना हो जाएगा, xi माइनस a डिवाइडेड बाई 3। ui कितना हो जाएगा, xi माइनस a डिवाइडेड बाई 3। तो आप क्या करो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, कितना हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 3 -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। नाउ हम क्या कर दिए, ui निकाल दिए। अब हमको क्या निकालना है, समेशन fi ui, और ये क्या निकालना है, समेशन fi, फॉर्मूला डालने के लिए। तो हम क्या निकालेंगे, fi ui। क्या निकालेंगे, fi ui। तो fi इंटू ui करना है। तो fi ये रहा, ui ये रहा। हमको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू -2 कितना हो गया, -30। 110 इंटू -1 कितना हो गया, 110। 135 इंटू 0 कितना हो गया, 0। 115 इंटू 1 कितना हो गया, 115। और 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। अब हमको समेशन निकालना है ना, क्या निकालना है, समेशन। तो एक हमको निकालना है समेशन fi, और एक क्या निकालना है, समेशन fi ui। समेशन fi ये रहा, इसका सम निकालना है। तो कितना होगा, 5 10 15 20 0 2 2 3 4 3 7 8 9 10 0 1 1 2 3 4 कितना हो गया, 400। और एक क्या निकालना है मेरे को, समेशन fi ui भी निकालना है ना, समेशन fi ui भी निकालना है। तो समेशन fi ui निकालने के लिए देखिए 115 माइनस 110 कितना हो गया, +5, -30 +5 कितना हो गया, -25, और -25 + 50 कितना हो गया, +25। तो ये आ गया मेरा +25। नाउ आई एम रेडी टू फाइंड आउट द मीन। ओके, तो चलिए अपन मीन निकालते हैं। सो मीन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, देखिए x बार इज इक्वल टू a प्लस
एच होल इंटू समेशन एफ आई यू वाई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी 57, यहाँ पर लिख दीजिए 57, एच की वैल्यू हमने कितनी ली थी 3 और समेशन एफ आई यू आई कितना आ गया 25 और समेशन एफ आई कितना आ गया 400। ओके तो ये कितना हो रहा है देखिए 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 तो नीचे कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 16। अब ये हो गया हमारा 57 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है तो 3 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो देखिए 3 डिवाइडेड बाई 16 तो पहला वाला होगा नहीं तो हम क्या करेंगे 0.30 ले लिए। ओके अब आ गया हमारा 16 1 जा 16, 10 से 6 गया 4 और 2 से 1 गया 1, अब आ गया 140। ठीक है अब 16 इंटू 5 कीजिए, 5 6 जा 30, 0 3, 5 1 जा 5, 3 80 आ रहा है। 16 इंटू 9 कीजिए, 9 6 जा 54, 4 5, 9 1 जा 9, 9 5 14 तो कितना लेना पड़ेगा 16 इंटू 8, कितना लेना पड़ेगा 16 इंटू 8 तो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, 8 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 128। तो जब हम लोग 8 लिए तो कितना आ गया 128 सो 10 से 8 गया 2, 3 से 2 गया 1 और यहाँ पर आ गया 0। ठीक है अब क्या लिखना पड़ेगा 7, तो यहाँ पर एक बढ़ा सकते हैं। ठीक है यहाँ पर 5 से बड़ा आएगा तो एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.19 तो 57 प्लस 0.19 कितना आ गया 57 प्लस 0.19 तो हम लोग का मीन कितना आ गया 57.19। तो हमको पूछा था फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स, तो मीन नंबर ऑफ मैंगोज कितना हो जाएगा 57 मैंगोज है ना। मीन नंबर ऑफ मैंगोज कितना हो जाएगा 57.19 मैंगोज जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं पैकिंग बॉक्स में डाल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस पॉइंट पे हमको क्वेश्चन लेना है, ये क्वेश्चन किस तरीके से दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट था। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करके देंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।